नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए स्टॉक्स फॉर द वीक के वीडियो में। अभी आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे मार्केट के बारे में, अदर फैक्टर के बारे में। और आज वीडियो में इन द लास्ट में आज आप लोगों के साथ एक ऐसा स्टॉक बताने वाला हूं ना, शायद जिसने आज बॉटम आउट कर दिया है। आज नहीं, मतलब अभी शायद उसने बॉटम आउट कर लिया है। और मार्केट का मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट अपना एक टॉप आउट कर रहा है। अब क्यों मुझे ऐसा लग रहा है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। वैसे मार्केट लास्ट पूरे हफ्ते में मार्केट में कुछ खास बड़ा मोमेंटम ऐसा हम नहीं बोल सकते हुआ, बट हाँ, जो मार्केट लास्ट टू लास्ट वीक में नीचे गिरा था वो अभी ये वीक में मार्केट ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई वापस से टच किया और वापस से मार्केट में एंड मोमेंट पे सेलिंग आई। और लास्ट वीक में हम लोगों को एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ देखने मिली थी जो पेटीएम के रिलेटेड थी, और उसमें पेटीएम 2 दिन कंटिन्यूसली 20% लोअर सर्किट मार रहा था। अभी देखो, जब ऐसा कुछ होता है ना तो ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आ जाता है हमारी फाइनेंशियल मार्केट के लिए कि अभी मैंने रिसेंटली एक दो आर्टिकल पढ़े, उसमें बहुत सारी मनी लॉन्ड्रिंग रिलेटेड बात आई है पेटीएम के ऊपर, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो इससे मुझे बहुत बुरा लगता है कि एक जो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर होता है ना, उसकी मार्केट में मतलब वो कितना लॉस बेयर करता है ऐसी सारी कंपनियों में इन्वेस्ट करके। और एक चीज़ याद आई है, मैंने अक्टूबर महीने में मैंने एक आप लोगों के साथ स्टॉक शेयर किया था, और वो स्टॉक तो चला बहुत अच्छा था, बट उसके बाद किसी न्यूज़ चैनल वाले लोगों ने फर्जी बुल रन करके कुछ चलाया था और वो स्टॉक वापस से नीचे गिर गया था, और फिर से वो स्टॉक वही प्राइस पे आ गया है जहाँ पे उसका लास्ट टाइम हाई मारा था। तो अभी ये सारी चीज़ों को देख के या सोच के मैंने वो टाइम अपने वीडियो में भी बोला था कि क्या मैंने आप लोगों को गलत किया है या वो लोग ने आप लोगों के साथ कुछ गड़बड़ की है, वो आप लोगों को बाद में पता चलेगा। तो वापस से मेरे दिमाग में वही क्वेश्चन आता है कि क्या मैं आप लोगों को फंसा रहा हूँ या कोई और आप लोगों को फंसा रहा है आपका दोस्त बन के। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए। शायद ऐसा भी हो सकता है आप लोगों से वो शेयर उन्होंने बिकवा लिए और वापस से वो स्टॉक को ऊपर आ गया है अभी। तो ठीक है, खैर अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे। जब वो उस चीज़ कंप्लीट हो जाएगी मैं आप लोगों के साथ उसका प्रॉपर एनालिसिस बाद में शेयर करूँगा। बट कभी कभी जेन्युइन लोगों के ऊपर ऐसे क्वेश्चन उठते हैं जो शायद उठने ही नहीं चाहिए, बट क्या करें, होता है ऐसा। तो देखो, अभी आज हम लोग है ना, विदाउट वेस्टिंग टाइम हमारे डायरेक्ट एनालिसिस के ऊपर आते हैं। अब ये आप निफ्टी का चार्ट देख रहे हो मंथली टाइम फ्रेम पे, और देखो मैंने ऐसा नहीं बोला है कि मार्केट टॉप आउट कर लिया है। जो स्क्रीन पे दिख रहा है, जो चार्ट पे दिख रहा है, मैं आप लोगों के साथ वो डिस्कस कर रहा हूँ। अभी आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि निफ्टी के मंथली चार्ट में लास्ट मंथ का जो कैंडल है वो डोजी बना है। अब डोजी मेरा बहुत ही फेवरेट कैंडल है, आप लोगों को भी पता है। अगर डोजी नीचे आता है ना तो ये एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन हमें इंडिकेट कर सकता है, और अगर डोजी टॉप पे आता है तो वो एक कंसर्न का बात हमारे लिए होता है। अब अगर ये मंथ में हमने ये डोजी का हाई ब्रेक कर दिया जो है 22,124। अभी आप देखो, ये मंथ की अभी शुरुआत ही हुई है। हमने हाई तो मारा था 22,126.80, बट वापस से लास्ट टाइम में उसमें सेलिंग आई। तो ये एक बहुत ही ख़राब चीज़ है। और अगर आप ये डोजी का लो देखोगे तो वो है 21,137। अगर ये लो टूटता है ना तो यहाँ पे एक कंफर्मेशन हम लोगों को मिलता है कि मार्केट ने एक टेम्पररी टॉप बनाया है। अभी हम वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पे जाएंगे और आप यहाँ पे देखोगे कि पिछले कितने 4-5 हफ्तों से मार्केट एक रेंज में अटक गया है। और जनरली क्या होता है ना, कभी भी कोई स्टॉक नीचे गिरने वाला रहता है ना तो पहले वो एक टॉप बनाता है, फिर वापस से नीचे गिरता है, फिर वापस से वो प्रीवियस टॉप को ब्रेक करने की कोशिश करता है, पर वो ब्रेक नहीं कर पाता है और अगेन वहाँ पे एक फॉल आता है। तो ये होता है, अपने प्रीवियस टॉप को टेस्ट करने आया और सेलिंग इतनी ज़्यादा थी कि वापस से होता है। तो इसको जनरली डबल टॉप बोलते हैं। और मैंने और सुनील गुज्जर ने एक बुक लिखी है, बुक तो नहीं बोल सकते उसको, एक प्रैक्टिकली आप बोल सकते हो कि वहाँ पे मैंने सारे चार्ट पैटर्न्स के बारे में और ये सारी चीज़ों के बारे में बताया है। तो वो बुक में भी हमने डबल टॉप और डबल बॉटम के बारे में बात की थी, और वो मेरे ख्याल से 78 या 79 पेज नंबर पे है और 76 पेज नंबर है, मुझे पेज नंबर एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। वहाँ पे हमने डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न के बारे में बात की थी। तो अगर आप लोगों को उसके बारे में और सीखना है तो वो बुक में आप देख लेना, और अगर आपको वो बुक खरीदनी है तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब यहाँ पे देखो, ये तो हो गया वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट फ्रेम। अभी डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखो। अभी यहाँ पे निफ्टी में एक टॉप बना था। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, टॉप के टाइम पे भी वहाँ पे दो डोजी थे और वो टॉप है 22,124 का।
और रिसेंटली अभी निफ्टी ने कल हमारे यहाँ पे ये टॉप बनाया और वहाँ से एक बहुत ही बड़ी हम लोगों को सेलिंग देखने मिली है। तो ये एक डबल टॉप पैटर्न हम मान सकते हैं, बिकॉज ये जो टॉप बना है वो एक बड़ी रैली के बाद, मतलब 18,800 से मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर चल रहा था और यहाँ पे टॉप बना है, तो इसको हम लोग डबल टॉप कंसिडर कर सकते हैं। अभी जनरली डबल टॉप में क्या होता है कि एक एम पैटर्न जैसा बनता है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक एम अभी यहाँ पे थोड़ा बना है, कंप्लीट तो तब होगा जब ये यहाँ पे नीचे गिरेगा, और ये उसका नेक लाइन है, तो वो है 21,137। जनरली यहाँ से नीचे गिरता है तो डबल टॉप का कंफर्मेशन होता है, बट यहाँ पे अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि टॉप से ही रिजेक्शन आना शुरू हुआ है, तो ये बहुत ही कंसर्न की बात है। आप मार्केट में थोड़ा कॉशियस रहिए, जब तक मार्केट 22,124 को स्ट्रांगली ब्रेक नहीं करता है और उसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है, तब तक अपनी पोजीशंस को कंट्रोल में रखिए। और जो आप लीवरेज लेके ट्रेड करते हो, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि जो आप MTF फैसिलिटी यूज़ करते हो, तो वो यूज़ करना या लीवरेज ज़्यादा लेना बंद कर दीजिए। बिकॉज मार्केट गिरता है ना तो बहुत फास्ट गिरता है, और अगर मार्केट 10% करेक्शन देगा तो कोई भी नॉर्मल स्टॉक, मिड कैप स्टॉक की अगर मैं बात करूँ तो वो 30% से ज़्यादा भी गिर सकता है। तो ये चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखिए। मार्केट में अभी कंसर्न होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का भी आप मंथली चार्ट देख रहे हो, लास्ट मंथ का कैंडल तो खराब ही था, प्रीवियस मंथ के कैंडल को ब्रेक नहीं किया, ऊपर आ गए। फिर से ये मंथ हम थोड़ी अटैम्प्ट कर रहे, पर मंथ की शुरुआत ठीक नहीं हुई है। अभी आप इसकी वीकली चार्ट देख रहे हो, वीकली चार्ट में इसका ऑल टाइम हाई तो 48,638 है, पर डेली टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ समझ में आएगा, ये जो आप कैंडल देख रहे हो ना, ये बड़ा वाला कैंडल, ये हमारा HDFC बैंक का ख़राब रिजल्ट आया था, उसके बाद HDFC बैंक नीचे गिरा था। वैसे रिजल्ट इतना भी ख़राब नहीं था, बट गिरा था, उसके वजह से ये एक कैंडल बना था। और ये वाला जो रीसेंट कैंडल, उसके बाद जो फॉल का एक फॉलोअप आया था। तो अभी यहाँ पे देखो, जो मैं आप लोगों को बात समझा रहा था ना, वही है। मार्केट ऐसे नीचे गिरता है ना, वापस से वो अपने हाई को टच करने आता है, और अगर मार्केट सच में वीक है तो वो हाई से वापस से रिजेक्ट हो जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे हो रही है। इसी को हम लोग बोलते हैं ना, लोअर लोज लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। यही डाउ थियरी होता है। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखिए कि बैंक निफ्टी भी कुछ खास अच्छा इंडिकेशन नहीं दे रहा है। बैंक निफ्टी का जो अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो रिसेंट उसका जो लो बना था 44,430, वो उसका सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक हो गया तो हम लोग शायद बैंक निफ्टी में 42,000 के भी लेवल देख सकते हैं। ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखिए। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखकर मुझे थोड़ा कंसर्न हो रहा है, तो मैंने आप लोगों के साथ वो शेयर कर दिया। अगर अभी हम लोग सेक्टर्स की बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि लास्ट वीक में सबसे खराब परफॉर्मेंस मीडिया सेक्टर का था, पर मीडिया सेक्टर इतना भी कुछ खास गिरा नहीं था, मीडिया, FMCG और ये सारी चीज़ें। और सबसे टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर PSU बैंक था, ऑलमोस्ट 11.5% चला। फिर ऑयल एंड गैस, फिर CPSE, एनर्जी और PSC। तो जितने भी हमारे PSU सेक्टर है वही लास्ट वीक के परफॉर्मिंग थे। और अगर हम लोग लास्ट जनवरी मंथ की बात करें तो उसमें भी सारे आप यहाँ पे देख सकते हो, सारे PSE सेक्टर ही है, ऑयल एंड गैस, CPSE, PSU बैंक, PSC, एनर्जी सेक्टर, और लास्ट में IT सेक्टर है। तो ये चीज़ देखो कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा बड़ा ये नहीं है। और सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग लास्ट मंथ का मीडिया सेक्टर था, प्राइवेट बैंक। तो मीडिया सेक्टर तो ये अपना जी का जो इशू हुआ था उस वजह से ही हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर हम लोग FIS की बात करें तो लास्ट 5 दिन में FIS ने 3 दिन बाइंग किया था, उसमें भी बहुत छोटे छोटे नंबर है बाइंग के, और 2 दिन सेलिंग की थी जो थोड़े ज़्यादा नंबर है। डॉलर इंडेक्स की बात करो तो 103.96 के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट 104 के आसपास है। अगर ये वीक में हम लोग इंडिया विक्स की बात करें तो 14.70 धीरे धीरे इंडिया विक्स बढ़ रहा है, पर अभी भी वो लेवल पे नहीं है जहाँ पे कंसर्न होना चाहिए। क्रूड ऑयल की बात करें तो नीचे आया है 72.30, और अगर हम लोग USD INR की बात करें तो वो 83 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो ये भी नॉर्मल है। देखो, सारे दूसरे फैक्टर्स मार्केट में नॉर्मल है, बट जो प्राइस एक्शन है वो हमें थोड़ा कंसर्न होने के लिए बता रहा है। और कभी भी एक बात याद रखना, कभी भी कोई बड़ा फॉल आता है ना, तो वो रातों रात नहीं आता है, उसके पहले उसका एक सेटअप क्रिएट होता है। अगर आपने वो राइट सेटअप प्रॉपर देख लिया और आप थोड़ा अलर्ट हो जाते हो ना, तो आप बड़े फॉल में ज़्यादा नुकसान से बच सकते हो। तो मार्केट अगर और ऊपर जाए तो मैं बहुत खुश होऊंगा, बट यहाँ पे जो सेंस बन रहा है ना प्राइस एक्शन का, वो ठीक नहीं बन रहा है।
तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। अभी आप लोग मेरे को ट्रोल मत करना अगर मार्केट 23,000 हो गया या 22,500 हो गया कि विजय भाई आपने तो बोला था टॉप आउट हो रहा है। टॉप आउट होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप मार्केट से पूरे एग्जिट हो जाओ। टॉप आउट होने का मतलब ये होता है कि भाई अभी कॉशियस हो जाओ। अभी आप लोग जो अंधाधुंध ट्रेड ले रहे हो वो ट्रेड लेने में थोड़ा ध्यान रखो। और बहुत सारी चीज़ें हैं, लीवरेज मत लो, पोजीशंस को कंट्रोल में कर लो। एफएनओ की पोजीशन अगर आपकी बहुत ज़्यादा है तो उसको कम कर लो, कंट्रोल में रखो। ऐसे अंधाधुंध ट्रेड मत करो, अभी वही मेरा बोलने का मतलब है। ठीक है, तो अभी आज का जो हमारा स्टॉक है, अभी जो स्टॉक है वो बताने से पहले मैं आप लोगों को एक स्टॉक बता देता हूँ जिसको मैंने आप लोगों के साथ पहले भी डिस्कस किया था, और उसका नाम है जिंदाल स्टील एंड पावर। अभी देखो जिंदाल स्टील एंड पावर मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, 2010 का ब्रेकआउट अभी हो रहा है और ये आप लोग मंथली चार्ट देख रहे हो। ये स्टॉक के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया था, अभी भी डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि अभी उसमें एक्शन हो रहा है तो आपको बताना ज़रूरी है। इसका ऑल टाइम हाई था 794, अभी ये स्टॉक 776 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये एक स्टॉक है जो स्टील एंड पावर सेक्टर से है और ऑलमोस्ट 2010 के बाद ब्रेकआउट कर रहा है। तो ये आपके नज़र में ज़रूर रखना, इसमें कुछ खिचड़ी पक रही है और अपना एनालिसिस करके इसको ज़रूर ध्यान में रखना। अभी आज का जो हमारा स्टॉक है, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उसने बॉटम आउट कर लिया है अभी फिर से, अगर ये स्टॉक और नीचे गिरेगा तो मेरे को ट्रोल मत करना, क्योंकि मेरा ये जो एनालिसिस है प्राइस एक्शन का वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उसका नाम है अतुल लिमिटेड। अभी देखो ये एक केमिकल स्टॉक है और पिछले कुछ सालों से, मतलब मेरे ख्याल से 1-2 साल से केमिकल स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, और उसका बोलने की क्या ज़रूरत है, आप लोगों को यहाँ पे दिखता ही है। 2021 में ये स्टॉक ने टॉप किया था 10,969। उसके बाद आप यहाँ पे देखो ये स्टॉक नीचे गिरा, वापस ऊपर आया, पर यहाँ पे देखो इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया, जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया। फिर ये कंटिन्यूसली नीचे गिरते गया और ये एक चीज़ आप यहाँ पे देखो, ये सारे फॉल में ये नए लोज बनाते गया। आप अगर यहाँ पे ध्यान दोगे ना, हर बार ये फॉल कर रहा था और नए लोज बनते जा रहे थे। पर यहाँ पे क्या गड़बड़ हो रही है, इसने लास्ट लो बनाया था 30 अक्टूबर को, मतलब अक्टूबर वाले महीने में। उसके बाद मैं एक बार के लिए वॉल्यूम हाइड कर देता हूँ। अभी यहाँ पे इसने लो बनाया जनवरी मंथ में। तो आप यहाँ पे ये चीज़ देखो कि ये स्टॉक में ऐसा क्या हुआ है कि अभी इसने नया लो बनाना बंद कर दिया। तो ये एक हमारा अलर्ट, मतलब आपको ध्यान रखने का ये एक पॉइंट होना चाहिए कि इसने अक्टूबर मंथ में लो बनाया और इसने अभी जनवरी मंथ में एक लो बनाया, पर अभी यहाँ पे लो बनाना बंद कर दिया है। और अभी यहाँ पे फाइनली वीकली टाइम फ्रेम पे एक डोजी आया है। और अगर आप मंथली कैंडल भी देखोगे, ठीक है मंथली कैंडल में तो कुछ इतना खास नहीं है, पर वीकली टाइम फ्रेम में डोजी आया है। अभी यहाँ पे मेरा, जब भी कोई स्टॉक डबल बॉटम बनाता है तो आपका ट्रेड प्लान क्या होता है कि जनरली बुक में क्या हम बताते हैं, डबल बॉटम का जो नेक लाइन होता है अगर वो ब्रेक करेगा तो उसके बाद हमारा ट्रेड एक्टिवेट हो जाता है। बट यहाँ पे हम लोगों को क्या चीज़ ध्यान देना है, आप थोड़े अर्ली स्टेज में हो, अभी यहाँ पे बॉटम क्रिएट नहीं हुआ है। ये ट्रेड इनवैलिड हो जाएगा अगर ये स्टॉक वापस से 6100 लेवल ब्रेक कर देगा, क्योंकि अगर इसने 6100 लेवल ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे ये प्रूव हो जाएगा कि ये डबल बॉटम नहीं है, शायद स्टॉक और नीचे जा रहा है। पर अगर ये स्टॉक ऐसा नहीं करता है तो ये स्टॉक यहाँ से आपको पहला 7200 जाएगा, फिर यहाँ पे आपका ये जो W है वो प्रॉपर क्रिएट हो जाएगा, और फिर यहाँ पे ब्रेकआउट देके जो डबल बॉटम की रेंज है होती है, जो ये रेंज होती है, वो रेंज शायद वापस से ऊपर आ सकती है। तो यहाँ पे ये एक स्टॉक है जो मेरा अभी ये वाले मार्केट में, जो अभी मैं बहुत कंसर्न हूँ जो मार्केट में, वो स्टॉक में मैं यहाँ पे ध्यान दूंगा। देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मार्केट गिरेगा और आपका स्टॉक नहीं चलेगा। अगर आपका, मतलब मार्केट में ऐसा बहुत बार होता है, कोई तेज़ी वाला मार्केट होता है उसमें कोई सेक्टर होता है वो चलते ही नहीं है, वो ख़राब होते हैं। पर जब मार्केट मंदी में आता है तो कुछ सिलेक्टेड ऐसे सेक्टर होते हैं जो चलते हैं और मार्केट मंदी में होता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये स्टॉक शायद और 1-2 महीना ना चले। बट यहाँ पे मुझे ये प्राइस एक्शन देखो, अभी मैं आप लोगों को कुछ नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे जो नए लो है ना, वो लो नए बनना बंद हो गए, इसलिए मेरा ये स्टॉक पे ध्यान है। अभी अगर आप लोगों को यही स्टॉक का एक एग्जांपल, आप अपार इंडस्ट्री का चार्ट देखोगे ना वीकली टाइम फ्रेम पे, उसमें भी कुछ महीने पहले ऐसा ही हुआ था और अभी देखो वो स्टॉक में क्या हो गया। तो जनरली हम हमारे इस वीडियोज़ में ब्रेकआउट्स के बारे में ही बात करते हैं, बट आज हमने एक ऐसे, मतलब हमने मार्केट की बात की कि उसने शायद टॉप बना लिया है, और ये स्टॉक की बात की जिसने बॉटम बना लिया है।
तो ये हमारा आज का वीडियो है और ज़रूर ध्यान देना कि अगर 6100 लेवल ब्रेक हो जाएगा या 6000 ज़्यादा रिस्क लेना है तो अतुल ऑटो का जो हमारा व्यू है वो इनवैलिड हो जाएगा। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। अभी मैंने सोचा आप लोगों को अलर्ट करना भी ज़रूरी है। हमेशा हमें मार्केट में पैसे लगाना ज़रूरी नहीं होता है, कभी कभी हमें हमारे पैसों को प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो और मैंने जो आप लोगों को टॉप और बॉटम बताया है, मतलब आपको पैटर्न्स के बारे में और ज़्यादा सीखना है तो हमारी बुक की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। देखो, हमारी बुक लेके आप कोई अच्छे ट्रेडर नहीं बन जाओगे, पर हमारी बुक में ज़्यादातर प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में बताया कि पैटर्न्स कैसे बनते हैं और उसको आपको कैसे ट्रेडिंग में यूज़ करना चाहिए। और अगर आप लोगों का ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट नहीं है तो उसकी भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। बस यही था हमारा आज का ये वीडियो। अगर आज का ये वीडियो आपको हमारा पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और वैसे हमारे चैनल पे भी ऑलमोस्ट 2 लाख सब्सक्राइबर, शायद आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तब तक हो जाएंगे। तो आप सब लोगों को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। आप लोग सब मिले तभी हमारा एक चैनल बना है और ये चैनल का इंटेंशन सिर्फ एक ही है कि आप लोगों को प्राइस एक्शन का पावर बता सकूं और लॉन्ग टर्म चार्ट्स के पावर बता सकूं, जिससे आप एक अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकते हो। और मैं ये कोशिश हमेशा करते रहूँगा। वैसे डिस्क्लेमर तो है ही कि मैं आप लोगों को जो भी बताता हूँ आप ब्लाइंडली फॉलो मत करो, आपका भी कुछ एनालिसिस करो। अल्टीमेटली मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मेरे से सीख के आगे बढ़ोगे तो, और अच्छा करोगे तो। बस यही चीज़ है, आप किसी को कॉपी मत करो, सीखो उससे और आगे बढ़ो। तो बस यही था आज का हमारा ये वीडियो। मैं मिलूँगा आप लोगों को कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।